नीचारी क्षेत्र गे मंदे रंध्रे वाभ्यय गे पिवा नीचारी राजभीतिश्च दारपुत्रादि पीडनम आत्मबंधु मनस्तापम दायाद जन विग्रहम। तो मित्रों, महर्षि पराशर बृहद पराशर होरा शास्त्रम के 57वें अध्याय के 25वें श्लोक के दूसरे लाइन और 26वें श्लोक में कहते हैं कि यदि आपकी जन्म कुंडली के अनुसार राहु की महादशा में शनि की अंतरदशा चल रही हो और ऐसा शनि आपकी जन्म कुंडली में नीच राशियों में बैठा हो, अरि क्षेत्र के यानी शत्रु के घर में बैठा हुआ हो ऐसा शनि, या फिर 8वें या 12वें घर में बैठा हुआ हो, नीचारी राजभीतिश्च, तो ऐसे समय में आपको नीच निम्न प्रकार के लोग जो है वो जो शत्रु होते हैं आपके, उनके साथ आपको भय होता है एवं खतरा होता है तथा ऐसे समय में शत्रुओं से भी भय होता है, जिसके वजह से दार पुत्रादि पीड़नम, कहते हैं कि पत्नी को भी और पुत्रों को भी बहुत ज्यादा कष्ट की प्राप्ति ऐसे समय में शनिदेव करवाने लगते हैं। ठीक है, और कहते हैं कि आत्म बंधु मनस्तापम दायाद जन विग्रहम, है ना, आपको ही नहीं, आपके पत्नी को ही नहीं, आपके पुत्रों को ही नहीं, आपके भाइयों को, आपके गोत्र परिवार वालों को भी कष्ट झेलना पड़ता है इस समय में, और अपने बंधुओं के तरफ से भी आपको मनस्ताप मिलने लगता है, बहुत ज्यादा मानसिक रूप से भी आप कष्ट को प्राप्त करते हैं इस समय में, शनिदेव करवाते हैं। ठीक है, व्यवहारे च कलहम कस्माद भूषणम लभेत दाये सात षष्ठरे पेवारंध्रे वा पाप संयुते, कहते हैं कि ऐसे समय में व्यवहार से भी आपके कलह और मुकदमेबाजी आदि होने के योग बन जाते हैं तथा अचानक आभूषण पदवी खिताब उपनाम आदि की भी प्राप्ति होने लगती है, ऐसे शनिदेव करवाने लगते हैं। परंतु कहते हैं कि दाये सात षष्ठ रेपे व रंध्रे व पाप समझौते, है ना, अगर ये दशानाथ राहु से ऐसे शनिदेव अगर आपकी जन्म कुंडली में 6ठे 8वें 12वें घर में बैठे हो और पाप ग्रहों से युक्त भी हो, तो ऐसे शनिदेव क्या करते हैं 28वें श्लोक में बतलाते हुए कहते हैं, हृदरोगो मानहानिश्च विवाद शत्रु पीड़नम अन्य देशादि संचारो गुल्म वद व्याधि भाग भवेत। तो मित्रों, महर्षि पराशर कहते हैं कि ऐसे समय में आपको हृदय रोग यानी हार्ट का प्रॉब्लम भी हो सकता है तथा सम्मान की हानि होने लगती है और अपरिचित लोगों से भी या फिर अपने स्वजनों से भी कलह होने लगता है, विवाद होने लगता है और शत्रुओं के द्वारा भी आपको पीड़ा की प्राप्ति होती है। और कहते हैं कि इस समय में यदि आप कहीं विदेश की यात्रा करते हैं या दूर देशों में कहीं भी जाते हैं तो अन्य देशादि संचारो गुल्मवद व्याधि भाग भवेत, गुल्म रोग आपको हो सकता है और अनेकों प्रकार की व्याधियां आपको ग्रसित कर लेती है। ठीक है, कुभोजनम को द्रवादि जाते दुखात भयम भवेत द्वेते अर्जुन नाथे तो यह मृत्युर्भविष्यति कृष्णाम गाम महिषिम दद्या दाने नारोग्यमादिशे। तो 29वें श्लोक में कहते हैं कि कुभोजन आपको प्राप्त होता है, अर्थात भोजन न करने लायक भोजन आपको दिया जाता है अथवा मिलने लगता है एवं न खाने योग्य अन्न आपको मिलने लगता है तथा जाते दुखाद भयम भवे, अन्यथा भ्रमण करते रहना पड़ता है आपके जीवन में, इधर से उधर भटकाव का समय आ जाता है तथा अपने स्वजनों से भी एवं किसी विपदा का भी शिकार इस समय में हो सकते हैं। तो कहते हैं कि द्वितीय अर्जुन नाथे तो यप मृत्यु भविष्यति, दूसरे या 7वें घर का मालिक भी यदि शनि हो या फिर उनके साथ में बैठा हुआ हो या उनके द्वारा देखा जा रहा हो तो ऐसा शनिदेव जो है आपकी मृत्यु भी करवा देते हैं, अकाल मृत्यु करवा देते हैं। और कहते हैं ऐसे समय में 30वें श्लोक के पहले लाइन में कहते हैं कि कृष्णाम गाम महिषिम दद्यात दानेन आरोग्यमादिशेत, कहते हैं कि ऐसे समय में आपको काली गाय का दान करना चाहिए अथवा भैंस का दुधारू
भैंस जो होती है उसका दान करने से आपको जो है आरोग्य की प्राप्ति होती है। अर्थात आप बहुत ज्यादा बीमार हैं, ठीक न होने की स्थिति में है, तो आप इस समय में काली गाय का दान कीजिए। ऐसा करने से आपके जीवन में आपको आरोग्य की प्राप्ति हो जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। ठीक है, तो इसी प्रकार आप भी अपनी कुंडली देखिए और अपने बारे में स्वयं समझ लीजिए। और यदि इसके बाद भी आपको आपकी कुंडली समझ में न आवे तो आप अपनी कुंडली किसी कुशल श्रेष्ठ अनुभवी विद्वान ज्योतिषी को दिखाइए। और कोई श्रेष्ठ विद्वान आपको आपके आजू बाजू में न मिले तो आप अपनी कुंडली हमें दिखा सकते हैं। आप देश विदेश कहीं भी रहते हो, फोन कीजिए, फोन पर ही हम आपकी कुंडली देखकर एक एक बात विस्तार पूर्वक समझाकर बतला देंगे। ठीक है।